आज हम रिंग होमोमॉर्फिज्म में अपने पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे एसोसिएट्स की। एसोसिएट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आता है एसोसिएट्स का। दूसरा आता है मेरे पास प्राइम एलिमेंट का टॉपिक, प्राइम एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एक गॉसियन इंटीजर, गॉसियन इंटीजर आता है, इंटीजर, ओके। उसके बाद आता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र, इम्प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है। ये 5 टॉपिक हो गए। इसके बाद एक आता है फिर मेरा 6 नंबर पे जैसे GCD आता है, ठीक है। और फिर 7 टॉपिक पे आता है यूक्लिडियन रिंग, यूक्लिडियन रिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो हम अपने इन टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक की हम बात करती हूँ अगर मैं, तो वो है मेरे पास एसोसिएट्स। तो हम एसोसिएट्स को हम किस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखो, एसोसिएट्स का मतलब ही क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ यूनिट एलिमेंट मिलना चाहिए। एसोसिएट्स में मुझे कुछ ना कुछ यूनिट एलिमेंट जैसे जेड है, जेड में मेरे पास यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं, 1 और -1 होते हैं। ये चीज़ मुझे याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूँगी कि जो ए और बी होंगे, ए और जो मेरे पास बी होता है, ठीक है, वो मेरे एसोसिएट्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स, एसोसिएट्स, ठीक है। वो मेरे एसोसिएट्स कहलाएंगे कब, वेयर आर जो है ना, वो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख पाती हूँ A = UB, ठीक है। U जो है वो मेरे पास यहाँ पे यूनिट होगी, U मेरे पास यहाँ पे यूनिट होगी। अगर मैं इस तरीके से लिख पा रही हूँ तो वो कहलाएगा मेरा एसोसिएट। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एग्जांपल आता है जैसे कि रिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब आप देखो, इसमें जैसे मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, जैसे 7 हो गया, प्राइम है, और -7 ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। अगर मैं -7 को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, -7 के लिए -1 और 7। अब आपको पता है जेड में जो है 1 और जो -1 है, यही तो मेरे यूनिट एलिमेंट है, यानी कि मैं इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकती हूँ। तो यानी कि अब मैं बोल सकती हूँ कि ये 7 और -7 जो है ये क्या हो जाएंगे, एसोसिएट्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, दूसरी चीज़ मैंने देखी यहाँ पे प्राइम एलिमेंट की, प्राइम एलिमेंट, ठीक है। तो प्राइम एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, प्राइम एलिमेंट जो है ना, पहली बात इसमें मुझे क्या याद रखनी चाहिए कि हम उसको प्राइम, कोई भी एलिमेंट होगा P, ठीक है, ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, तो हम उसको प्राइम एलिमेंट कब बोलेंगे, एक तो वो P ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और जो P है ना वो यूनिट नहीं होना चाहिए मेरे पास, P इज़ नॉट यूनिट, ठीक है, एक ये वाली कंडीशन। एक आप ये याद रखो, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट P आ रहा है, ठीक है, अगर वो A B को मेरे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यह होगा या तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, या फिर P B, मतलब एक नंबर को तो वो ज़रूर डिवाइड करेगा। तो ये 2 कंडीशन होती है मेरे पास प्राइम एलिमेंट की, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके करती हूँ प्राइम एलिमेंट का, जैसे मैंने रिंग ऑफ इंटीजर ही लिया, जेड प्लस ओ डॉट, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने 5 को ले लिया, अब आप बताओ क्या 5 यहाँ पे मेरे पास यूनिट है, इसमें यूनिट क्या होती है मेरे पास, जेड ऑफ इंटीजर में क्या होती है मेरे पास, 1 और -1, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये है, ठीक है, 5 ≠ 0, 5 इज़ नॉट यूनिट, ठीक है। तो 5 क्या यूनिट है यहाँ पे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉट यूनिट, 5 इज़ नॉट यूनिट। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास, अगर 5 डिवाइड कर रहा है A B को, इसका मतलब या तो 5 A को डिवाइड करेगा या फिर 5 B को डिवाइड करेगा, मतलब दोनों में से एक कंडीशन को तो वो करेगा ही, ठीक है, ठीक है। ये तो थी मेरी रिंग ऑफ इंटीजर की बात, ठीक है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, R प्लस डॉट, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जैसे 7 की बात की, तो क्या ये यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ये यूनिट नहीं होता। तो इस तरह रिंग ऑफ इंटीजर में प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक आता है मेरे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है।
इरेड्यूसिबल एलिमेंट को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो इसमें मुझे वही देखनी, इसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट में हम डेफिनेशन, अब तक तो हमारे पास क्या चलता आ रहा था, एलिमेंट पी है वो किसका है, कम्यूटेटिव रिंग का। लेकिन इसमें क्या चलेगा, जो एलिमेंट पी जो है ना वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में से चलेगा, ठीक है। तो हम उसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट कब बोलेंगे, जब मुझे उसके पहली कंडीशन तो वही कि पी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी जो है वो यूनिट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके नो प्रॉपर फैक्टर, इसके मुझे कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं मिलने चाहिए, नो प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। तो हम उसको रिड्यूसिबल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से करती हूँ मैं, ठीक है। अब आप बताओ, अगर जैसे मेरे पास कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मैं इंटीजर की बात करती हूँ तो 7 है, तो क्या 7 मेरे पास यूनिट है, नोट यूनिट, यानी कि ये बात भी होगी। और पी नोट इक्वल टू 0, ये बात भी होगी। अब जो 7 है वो क्या कर रहे हैं, 7 जो है, अब ये ए और बी है, तो 7 को करने डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो 1 होगी या फिर 7 ही होगी। यानी कि इसमें और इसमें या तो ये 1 होगा या ये 7 होगा, या ये 7 होगा या ये 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जैसे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आता है गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर हम इसके पीछे बाद में एग्जांपल भी करेंगे, तो ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इंटीजर्स, ठीक है, गॉसियन इंटीजर्स। गॉसियन इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए, उसमें हम a प्लस आईटा बी टाइप से करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको हम गॉसियन इंटीजर बोलते थे, ठीक है। तो गॉसियन इंटीजर को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे, ये वाली चीज़ से, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a प्लस आईटा बी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, गॉसियन इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा ना एसोसिएट का, जो रिलेशन होता है किसका, एसोसिएट का, एसोसिएट्स का, वो कौन सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन का, इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो इसमें, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन की बात करूँ तो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट, विद यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। ओके, इफ़ जो मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट लेने हैं, वो दोनों मेरे कैसे लेने हैं, मुझे नॉन जीरो लेना है, ठीक है। देन जो ए है वो एसोसिएट ऑफ बी होगा, एसोसिएट ऑफ बी होगा कब होगा, अगर जो मेरा ए है वो बी को डिवाइड करेगा, या जो फिर जो मेरा बी है वो ए को डिवाइड करेगा। तो मेरे पास अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो वो ए एसोसिएट बी कहलाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। इसके बाद आते हैं मेरे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र, प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है। जैसे हम इसको देखते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर डिवाइज़र को, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र। तो इसकी जैसे हम प्रॉपर इम्प्रॉपर हम पहले भी पढ़ गए, तो हम इसको में कैसे लिखेंगे, लेट ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, इंटीग्रल डोमेन आर, ठीक है। देन जो यूनिट ऑफ आर होंगे, देन जो यूनिट ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए, यूनिट ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए, ये ऑलवेज क्या होंगे, डिवाइज़र होंगे, ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, डिवाइज़र ऑफ ए, डिवाइज़र ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइज़र, इम्प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है। ओके, और एनी डिवाइज़र अदर देन दीज आर नॉन ट्रिवियल, जो एनी रेस्ट बचेंगे वो हम क्या कहलाएंगे, उसको नॉन ट्रिवियल। ओके, अब आप देखो जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर की हम बात करें तो प्रॉपर डिवाइज़र में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, प्रॉपर डिवाइज़र। जैसे अगर मैं 7 की बात करती हूँ तो 7 के डिवाइज़र अगर मैं देखती हूँ तो क्या क्या आ सकते हैं, 1 -1 -7 एंड 7, ठीक है। अब आप प्रॉपर अब देखो 1 और -1 तो क्या होते हैं, मेरे पास यूनिट होते हैं, ठीक है। और 18 और ये तो मेरे पास हो गए यूनिट जो हो गए, और ये होते हैं एसोसिएट, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये हो गए मेरे पास इम्प्रॉपर, यही चीज़ तो मैंने ऊपर डिफाइन करी है,
ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले, जिसमें 18 का लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 -1 -18 और 18, ये तो हो जाएंगे मेरे पास इम्प्रॉपर, क्योंकि ये मेरे पास यूनिट हो गए, ये मेरे पास एसोसिएट। अगर मुझे प्रॉपर की बात करनी है तो प्रॉपर में क्या क्या आएंगे मेरे पास, 2 3 6 9, या फिर -2 -3 -6 और -9। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र की बात चलती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है मेरे पास GCD का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, इसमें जो R है वो क्या होगी, मेरे पास कम्यूटेटिव रिंग होगी। ठीक है, एक देखो, एक एलिमेंट है जैसे कि D है, ठीक है। D जो है ना वो क्या है, अगर GCD को मुझे डिफ़ाइन करना होता है तो इसका सिंबल होता है ये। इसका मतलब हो गया कि GCD है A और B का बीच में, इस तरीके से हम डिफाइड करें। अगर जो पहली कंडीशन D जो है वो A को डिवाइड करें, D जो है वो B को डिवाइड करें, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा C ज़रूर मिलेगा जो A को भी डिवाइड करेगा, जो B को भी डिवाइड करेगा, देन जो C है फिर वो मेरा D को भी। ये होता है मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की पहचान। ठीक है, अब आप देखो, ये वाली सिंपल चीज़ थी GCD के बारे में। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, इसमें हम अगर हमने थोड़ी बात GCD के ऊपर, जैसे हम ये कर सकते हैं थोड़ी सी बात GCD पे, जैसे हमने रिंग ऑफ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं इसका अगर मैंने ले ली रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स, अगर मैंने रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स ले ली, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे फाइंड करके बताओ GCD बताओ 6 और 8 का। ठीक है, तो हम किसी से भी पूछेंगे तो वो बता देगा भाई इसका GCD तो 2 है, लेकिन ठीक है, आप 8 को देखते हो। ठीक है, 8 को देखो, आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 4। ठीक है, आप 6 को देखो, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 3। अब आप देखो, इसमें जो ये 3 एलिमेंट है ये मेरा तो इवन इंटीजर में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, ये तो मेरी रिंग में बिलोंग कर ही नहीं रहा। 3 डज नॉट बिलोंग टू रिंग, क्योंकि इवन इंटीजर चाहिए मुझे तो। ठीक है, तो ये मेरा GCD नहीं बनेगा। ओके, तो ये बात मुझे याद रखनी है कि ये GCD नहीं बनेगा। ओके, अब देखो, अब जैसे इसमें एक चीज़ आती है, एक वो आती है लेट R जो है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है मेरी विद यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। ठीक है, तो इसमें इफ़ D1 = GCD है, ठीक है, इन R, ठीक है, और जो D2 है वो भी मेरा GCD है, किसमें, AB में। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो अगर ये दोनों कंडीशन आ रही थी तो मेरे पास जो D1 है ना वो D2 के एसोसिएट हो जाएगा। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है मेरे पास यूक्लिडियन रिंग का, यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, यूक्लिडियन रिंग की हम क्या बात करेंगे, एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन हम पहले पढ़ के आए, क्या होता है मेरे पास, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो इसमें अगर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ इसकी, एन इंटीग्रल डोमेन R इज सेड टू बी ED। ठीक है, कब बोलेंगे, इफ़ कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जैसे कि कोई भी A है, ठीक है, वी कैन असाइन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे मैं इसको बोल सकती हूँ D ऑफ A। ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगी, सच दैट, जैसे कि पहली चीज़ है, फॉर ऑल A एंड B जो है वो मेरी रिंग से हैं, और जो A और B है वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ठीक है, और ये वाली चीज़ देखनी है मुझे, ये वाली कंडीशन को अगर फॉलो करता है ना तो वो होगा मेरे पास ये वाली चीज़, पहली कंडीशन इसमें ये होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि यहाँ पे ना डिवीज़न एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहिए, A = BQ + R। ठीक है, कि जो ये रिमाइंडर होता है ना, इसकी डिग्री
रिमाइंडर की जो डिग्री होती है ना वो हमेशा इस बी से कम होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ आर इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ बी, ये होता है मेरे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे याद रखनी है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है यूक्लिडियन रिंग में, क्या आता है वो, एवरी आइडियल ऑफ ई डी इज़ पी आई, प्रिंसिपल आइडियल। क्या होती है इसके हर आइडियल क्या होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं थोड़ा, इसका जो भी डेफिनेशन वगैरह होगी। अब इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी जिसमें हम अपनी रिंग थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हम ये ई डी, एफ ई डी, यू एफ डी, इनके सब के एग्जाम्पल कर देंगे, ठीक है। ये होता है मेरे पास एफ ई पी यू आई डी, ठीक है, यू आई डी से फील्ड होता है यूक्लिडियन डोमेन, फिर ये प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और फिर होता है इंटीग्रल डोमेन। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल रिंग्स के में आता है ये सारा टॉपिक, तो ये करेंगे। इसके बाद हम एक एमसीक्यू की वीडियो करेंगे, उसके बाद जो रिंग थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।